Hello everyone, welcome to Rise in Sky Immigration. This is Vanchika Tilwani. I'm a regulated Canadian immigration consultant और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी स्ट्रीम, बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीम थी ओंटारियो में, ओंटारियो स्किल ट्रेड स्ट्रीम, जो कि सस्पेंड हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ओंटारियो स्किल ट्रेड स्ट्रीम, वो इतनी पॉपुलर क्यों थी, उसके प्रीवियस ड्रॉज क्या थे विद इन ओंटारियो, what is the reason for that suspension और क्यों ओंटारियो गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिकली इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को सस्पेंड किया, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इससे इम्पैक्ट हुए हैं, जिन्होंने इस स्ट्रीम में फाइल लगाई थी, एंड व्हाट आर द ऑल्टरनेट ऑप्शन फॉर दोज कैंडिडेट। सो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं ये सारे टॉपिक कवर करूँगी। प्लस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज स्किल ट्रेड स्ट्रीम। विद इन ओंटारियो, विद इन एक्सप्रेस एंट्री, जो कैंडिडेट, जो एप्लीकेंट हैं, अगर उन्होंने विद इन ओंटारियो 1 ईयर का एक्सपीरियंस गेन किया होता था स्पेसिफिक नॉक कोड्स में, तो जो ओंटारियो गवर्नमेंट है वो उनको नॉमिनेट करती थी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। ये एक्सप्रेस एंट्री लिंक प्रोफाइल होती थी और ये इतनी पॉपुलर थी विद इन ओंटारियो बिकॉज इसके अंदर किसी भी एम्प्लॉयर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। अगर कैंडिडेट ने विद इन 1 ईयर किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम किया है और उसके बाद इवन जॉब छोड़ भी दी, तो भी वो इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए एलिजिबल होते थे। प्लस इस स्ट्रीम के जो स्कोर था वो भी बहुत लोअर होता था। CRS स्कोर की जो रेंज रहती थी वो रहती थी 350 से लेके 430 के बीच। सो लास्ट ईयर जो भी ड्रॉज आए थे 2024 में, वो सारे ड्रॉज की रेंज थी 350 से 430 के बीच। सो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि ये रेंज क्या थी, सो यू कैन चेक। अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जनवरी 11 में एक ड्रॉ आया है जिसके अंदर जो स्कोर रेंज था 350 टू 424, मार्च 1 में 350 टू 424, जुलाई 11 को जो ड्रॉ है इसमें 408 से 435, देन अगस्त 22 का जो ड्रॉ है उसमें 400 से 435, और अक्टूबर 17 के ड्रॉ में 405 से 435 के बीच का विद इन एक्सप्रेस एंट्री, जो ये पर्टिकुलर कैंडिडेट थे जिन्होंने एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल बना रखी थी, उन कैंडिडेट को ओंटारियो ने नॉमिनेट किया था फॉर प्रोविंशियल नॉमिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ओंटारियो की स्किल ट्रेड स्ट्रीम थी इतनी पॉपुलर क्यों थी विद इन ओंटारियो। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो नंबर ऑफ ड्रॉज थे विद इन ओंटारियो इन दिस स्ट्रीम आर सो मैनी। बहुत ही रेगुलर ड्रॉ थे 2023, 2024 में। इन ड्रॉज के कारण जो नंबर्स ऑफ ITAs थे वो भी बहुत सारे इशू हुए मल्टीपल कैंडिडेट को। प्लस जो इसका स्कोर था वो बहुत ही मैं कहूँ कि अच्छा ड्रॉज था। स्कोर था 430 से 350 से लेकर 430 के बीच, विच इज़ वेरी मिनिमम। कोई भी एप्लीकेंट जो 12th पास है, यहाँ पे कनाडा में स्टडी की है, उसने 2 इयर्स का एक्सपीरियंस गेन कर लिया और उसके अच्छे खासे IELTS स्कोर है, तो वो 350 से 400 के बीच की रेंज में फॉल करता था। तो इसीलिए स्ट्रीम इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि लोगों ने इसको अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। टेक्निकली अब्यूज़ इन द सेंस कि जिनके पास इसका एक्सपीरियंस नहीं था, किसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करके इस स्ट्रीम में एलिजिबिलिटी बना ली। और क्योंकि इसके ड्रॉज के नंबर्स और रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा थी 2023 और 24 में, तो इस रीज़न से इसको बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली। एवरीबडी वॉज अवेयर अबाउट इट कि हमें इसी स्ट्रीम को टारगेट करना है अगर हमारा CRS स्कोर लोअर है तो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रीम सस्पेंड क्यों हुई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो सबसे पहला इसका रीज़न है बहुत सारे वल्नरेबिलिटी इश्यूज़। इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जो एम्प्लॉई होता है, जो भी एप्लीकेंट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सेम एम्प्लॉयर के साथ अपना एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करे। अगर किसी भी एप्लीकेंट ने किसी भी नॉक कोड में काम किया एंड लेटर ऑन दे लेफ्ट द जॉब, स्टिल दे आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम। सो लेटर ऑन PNP ऑफिसर्स ने फिगर आउट किया कि जो एप्लीकेशंस लगी हुई हैं उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मिसयूज़ की गई है या उनको फ्रॉडलेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी एप्लीकेशन ही में इश्यूज़ थे, बट जो मैक्सिमम एप्लीकेशंस थी वो इसी तरीके से लगी गई थी और ये PNP ऑफिसर्स को पता लग चुका था। सो फाइनली उन्होंने इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को सस्पेंड करने का डिसीज़न बनाया।
और ये डिसीज़न भी ऐसे ही नहीं बना, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी एप्लीकेशन पिछले 1.5 ईयर और 2 ईयर से लगी हुई है, जिनके कोई रिजल्ट नहीं दिए गए हैं, उन सबको अब हम गोइंग फॉरवर्ड सस्पेंड करेंगे, इंक्लूडिंग जो फ्यूचर एप्लीकेशंस हैं, जो स्किल ट्रेड में जो भी ड्रॉज हम देते थे, उनको भी इन्होंने पॉज कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे ओंटारियो ने स्ट्रेटेजिकली इस पर्टिकुलर पाथवे को सस्पेंड किया। सबसे पहले ओंटारियो गवर्नमेंट ने जो पर्टिकुलर ड्रॉज थे वो स्टॉप कर दिए। सिंस जनवरी 2025 हमें कोई भी OINP का स्किल ट्रेड का ड्रॉ नहीं देखने को मिला है। फिर इन अक्टूबर 31 को, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया कि अकॉर्डिंग टू जो इनका रेगुलेशन है 421/17, उनके अंडर जो उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बताई, उन्होंने 19 एडिशनल रीजंस ऐड किए जिसके अंदर वो एप्लीकेशन को सस्पेंड और रिटर्न कर सकते हैं। थर्ड, इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है जहाँ पे भी कैंडिडेट ने अपने पोर्टल्स क्रिएटेड थे, उनकी वेबसाइट पे मेंशन किया नवंबर 1st वीक में कि हम लोग जो गोइंग फॉरवर्ड है ओंटारियो की स्किल ट्रेड स्ट्रीम को पॉज कर रहे हैं एंड वी डोंट हैव द ड्रॉज एनी मोर फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। Finally, on November 14th, they returned all application, जैसा कि आप इनकी उसमें भी देख सकते हो वेबसाइट पे, एक्सप्रेस एंट्री स्किल ट्रेड स्ट्रीम सस्पेंशन एंड रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन विद द फुल रिफंड। क्या हम इसमें लीगल एड ले सकते हैं? जी हाँ, इसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन है वो फेडरल कोर्ट में नहीं जाएगी, वो ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट में जाएगी अगर आपको कोई भी लीगल एड चाहिए। लेकिन क्योंकि ये विद इन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन हुआ है सारा रिफ्यूज़ल और सस्पेंशन, सो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कैंडिडेट इसमें किसी तरीके का कोर्ट केस करके या केस फाइल करके थ्रू फेडरल कोर्ट और थ्रू सस्पेंशन ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट के थ्रू किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन किया। इनके पास रीज़न से इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया, इन्होंने पोर्टल पे मेंशन किया एंड देन दे सस्पेंड दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस और जो भी इन्होंने ऑलरेडी जो पूल में एप्लीकेशंस इन्होंने ले रखी थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके पास क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं अगर आपका रिफ्यूज़ल या जो भी रिटर्न एप्लीकेशंस आई है स्किल ट्रेड से। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपके पास वैलिड वर्क परमिट है, ओपन वर्क परमिट वैलिड बचा हुआ है, तो आप अपना प्रोविंस चेंज करें, आप नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रिंसविक ऐसे प्रोविंसेस में मूव हो जाएं ताकि आप विद इन 6 मंथ वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करके स्पेसिफिक एम्प्लॉयर सपोर्ट के साथ वो एप्लीकेशंस लगा सकें, PNP एप्लीकेशंस। सेकेंड ऑप्शन है आप अपना फ्रेंच को इम्प्रूव करें, क्योंकि ओंटारियो विद इन फ्रेंच कैटेगरी भी ड्रॉ देता है विद द लोअर CRS, आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है, अगर आपने बैचलर्स कर रखा है तो आप विद इन कनाडा मास्टर्स का कोर्स कर सकते हैं, कोई भी मास्टर्स स्टडी प्रोग्राम ले सकते हैं जिसके अंदर आप अपने स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं विद इन एक्सप्रेस एंट्री, या फिर जो अपनी ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक टारगेट्स हैं उनको टारगेट करें। अदर ऑप्शन है कि आप अपनी होम कंट्री जाके अपने जो ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, आप इंडिया या पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से हैं वहाँ पे जाके अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कंप्लीट करें 1 और 2 इयर्स का, और अपने जो स्कोर्स हैं, जो ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं विद इन एक्सप्रेस एंट्री, उनको इम्प्रूव करें, या फिर अपना जो IELTS स्कोर है उस पर वर्कआउट करें, क्योंकि अभी PTE भी ऐड हो चुका है विद इन एक्सप्रेस एंट्री, तो आप PTE के थ्रू अपने स्कोर इम्प्रूव करके एक्सप्रेस एंट्री को टारगेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप किसी कॉमन लॉ में रह रहे हैं और आपका कॉमन लॉ पार्टनर PR या सिटीजन है तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन ये एप्लीकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लगती है, बहुत ही इस तरीके से आपको लगानी है कि आपको कोई भी रिफ्यूज़ल या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं आए। तो प्लीज़ इसमें एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ टेक अ लीगल एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। अगर आपकी भी कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो माय नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन, आप मेरा 1-on-1 अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।